इससे दुगनी व्यवस्था है। मैं अपने बद्रीनाथ की बात करता हूँ तो इसमें लगभग 40,000 आदमियों की यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे 18,000 कर दिया है। तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि कैसे लोग इस यात्रा को देखेंगे, और लोगों का 6 महीने से यही रहता है कि कब यात्रा खुलेगी, कब हम लोग अपना धंधे पानी में लगेंगे, कब अपना रोज़गार हम यहाँ पे सृजन कर पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने एक ऐसा पैमाना निश्चित कर दिया गया है जिससे कि बड़ा अफसोस होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद बद्रीनाथ एकता जिंदाबाद 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 उत्तराखंड सरकार जिंदाबाद उत्तराखंड सरकार जिंदाबाद। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 10 दिन ही करीब बचे हैं और दूसरी तरफ यात्रियों की सीमित संख्या करने के फैसले को लेकर चारधाम के होटल व्यापारी अब सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब कहां पर कितनी यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया है और होटल व्यापारियों का क्या कुछ कहना है और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं और आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड में, आपके साथ सरिता तिवारी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां पर कितने यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। केदारनाथ में 15,000, बद्रीनाथ में 18,000 और गंगोत्री में 9,000 और यमुनोत्री में 5,500 कर दी गई है। इसके विरोध में अब बद्रीनाथ धाम सहित चारों धामों में यात्रियों की संख्या सरकार के द्वारा सीमित किए जाने को लेकर पांडुकेश्वर के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने पांडुकेश्वर में नारेबाजी करते हुए थाने में पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 18,000 कर दी गई है, जबकि बद्रीनाथ धाम में 40,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय यात्रा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए यात्रियों की सीमित संख्या को खत्म किया जाए। मैं भगवान बद्री विशाल जी को नमन करते हुए, मैं क्योंकि यहाँ पे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग सभी पूरा गांव यहाँ पे रोजगार से आश्रित हैं, तो हम आज से नहीं, इसको 2 महीने पहले से ही हमारे चारों धामों में जो एक संगठन बना है उसके माध्यम से हम लोग जो हैं सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो हैं एक सीमित संख्या कर दी गई है। जैसे बद्रीनाथ में 18,000, केदार में 15,000, गंगोत्री और यमुनोत्री में 9,000 और 6,000 की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि धामों में इससे दुगनी व्यवस्था है। मैं अपने बद्रीनाथ की बात करता हूँ तो इसमें लगभग 40,000 आदमियों की यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे 18,000 कर दिया है। तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि कैसे लोग इस यात्रा को देखेंगे, और लोगों का 6 महीने से यही रहता है कि कब यात्रा खुलेगी, कब हम लोग अपना धंधे पानी में लगेंगे, कब अपना रोज़गार हम यहाँ पे सृजन कर पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने एक ऐसा पैमाना निश्चित कर दिया गया है जिससे कि बड़ा अफसोस होता है। और हमने बार बार मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बैठक हुई है, पर्यटन सचिव से बैठक हुई है, सतपाल महाराज जी से बैठक हुई है, और एसडीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, थानाध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोगों से, डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है इस व्यवस्था को जो है ख़त्म करो, कह के पंजीकरण जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, जबकि पूरा पोर्टल बंद हो गया है, ऑफलाइन व्यवस्था शुरू करो। और अभी 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जो है जोशीमठ में आए थे, और जोशीमठ में एक डेलीगेशन हमारा होटल एसोसिएशन का, पुरोहित समाजों का और स्थानीय लोगों का गया था। तो उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है यात्रियों की सीमित संख्या जो है ख़त्म कर दो। तो उन्होंने वर्बली, मौखिक तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ये उनसे निवेदन है, विशेष निवेदन है कि आप इसका नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, और इसको जो है आप जो है पेपरों के माध्यम से और क्या नाम है सरकार के नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ये निश्चित कर दीजिए कि वास्तव में ये हो चुका है। बद्रीनाथ के अलावा तीर्थयात्रियों की बुकिंग में आई गिरावट को देखते हुए आज यमुना घाटी में होटल एसोसिएशन के बैनर तले गांधी द्वार से लेकर मुख्य बाजार होते हुए तहसील परिसर तक सैकड़ों होटल व्यवसायियों, पुरोहित समाज, टैक्सी मैक्सी कैब से जुड़े मालिकों ने विशाल जन आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर असमान संख्या की बाध्यता को समाप्त करने की सभी ने सरकार से मांग की है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सोबन सिंह राणा ने कहा है कि वर्तमान समय में यात्रा के चंद दिन अब शेष रहने के बावजूद मात्र 35 से 40% बुकिंग हो पाई है। व्यवसायियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त नहीं करती है तो यात्रा से जुड़े व्यवसायी उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे और अपने होटल को बंद कर देंगे। मैं सोबन सिंह राणा, अध्यक्ष यमुना घाटी होटल एसोसिएशन यमुनोत्री धाम। आज हमारा जो मुख्य जुलूस का एजेंडा था वो था सरकार द्वारा लिमिट, जो सरकार ने सीमित संख्या रखी है, हम उसकी बाध्यता समाप्त कराना चाहते हैं। जब तक सरकार ये बाध्यता समाप्त नहीं करती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अगर हम ये भी चेताना चाहते हैं सरकार को, अगर आप हमारा ये सीमित संख्या समाप्त नहीं करते हैं तो हम आगे उचित निर्णय लेंगे, या तो हम आमरण अनशन करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, सारे होटल
22 और 23 तारीख से बंद कर देंगे, ताकि सरकार जो श्रद्धालु आ रहे हैं खुद व्यवस्था करें। वहीं केदारनाथ धाम के भी होटल व्यापारी कुछ दिन पहले ही प्रोटेस्ट कर चुके हैं, आपने देखा, और उन्होंने कहा कि अगर सीमित संख्या का निर्णय सरकार वापस नहीं लेती है तो 25 अप्रैल को केदार घाटी के सभी होटलों पर ताला जड़ देंगी। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के होटल व्यापारी, आप भी सुनिए। देखिए, केदारनाथ की जो यात्रा है आज करीब 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि आज तक ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली जो बातें अब आई है ये पहले नहीं थी, तो तब भी ये यात्रा बहुत सुचारू चली। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऑनलाइन वाली जो बात है ये सबसे बड़ा घपला जो है वो शासन और प्रशासन के द्वारा रखा गया है। भाई यात्री जहाँ पर आता है वहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया जा सकता? हमारे पास ऐसी कौन सी मुसीबत है कि जिसके लिए कि हम वहीं पर नहीं कर पाते? आज हमारे होटलों में जिस प्रकार से जो है कहीं भी जो बुकिंगें नहीं आ रही हैं उसका एकमात्र कारण ये है कि ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन या ये सीमित संख्या। मेरा एक चीज़ कथन है कि 1 लाख से ऊपर हमारे पास रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रियों की रहने की व्यवस्था है। और मैं कहता हूं कि 1 लाख यात्री अगर एक दिन में छोड़ा जाएगा तो भी हमारा कोई यात्री बाहर नहीं रहेगा, कोई अव्यवस्था गौरीकुंड तक नहीं होगी। हाँ, गौरीकुंड से ऊपर प्रशासन अपने हिसाब से देखे, गौरीकुंड से ऊपर की परिस्थिति कुछ और है, लेकिन गौरीकुंड तक तो गाड़ी जाती है जिस प्रकार बद्रीनाथ गाड़ी जाती है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है शासन और प्रशासन से कि किसी भी स्थिति में ये गौरीकुंड तक ये बाध्यता समाप्त कर दी जाए। और रजिस्ट्रेशन यदि करना है, मैं मानता हूँ कि रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है ताकि उसकी संख्या बल का पता चले, लेकिन इसको ऑफलाइन अति आवश्यक रखा जाए ताकि यात्री जहां पर आए वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और आगे चलते। वहीं बद्रीनाथ धाम में जोशीमठ के लोगों को मुआवजा न मिलने और जोशीमठ कितना सुरक्षित इसके सर्वे की बात कर रहे हैं। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सती ने कहा है कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती, यानी सर्वे नहीं किया जाता है, मुआवजा नहीं मिलता है, तो वो जोशीमठ में चक्का जाम कर देंगे जिस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो आपने देखा कि महज अब 10 से 11 दिन बचे हैं, 4 धाम यात्रा शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले 22 तारीख से जो कपाट यहाँ पर खुले शुरू हो जाएंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और फिर बद्रीनाथ के। तो ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो सीमित संख्या यहाँ पर सरकार ने की है, क्या उसमें कुछ बदलाव होता है? जिस तरह से आपने देखा कि 25 तारीख को केदार घाटी पूर्ण तरह से बंद करने की बात यहाँ पर जो होटल व्यापारी कर रहे हैं, साथ ही जोशीमठ में भी चक्का जाम बाजार बंद की बात चल रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ हर जगह पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि इसी माह का वो इंतजार करते हैं, इन्हीं महीनों का इंतजार करते हैं कि जब उनका कुछ, उनको कह सकते हैं कि कुछ मुनाफा होता है, उनको रोजगार मिलता है, उनका धंधा पानी चलता है। अब ऐसे में सरकार क्या और डिसीजन लेती है, क्या उसमें कुछ बदलाव हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या कुछ निर्णय सरकार की तरफ से आता है या नोटिफिकेशन आता है, आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।